नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। आज सफलता सीरीज़ की पहली वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं प्राचीन इतिहास की MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि हमने हमारी एजेंडा वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारी जो सफलता सीरीज़ होगी उसके अंदर हम सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो हैं वो MCQs आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। तो मैं जो है इतिहास से हमारी MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इतिहास में भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन। तो पहले हम प्राचीन इतिहास के MCQs सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी मैं सीरीज़ वाइज जाऊँगी, पैटर्न वाइज की सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में वैदिक काल, मौर्य काल, पूर्वोत्तर मौर्य काल, गुप्त एरा, गुप्त काल, इन सब के बारे में जाते जाते फिर हम नेक्स्ट जो है मध्यकालीन इतिहास पे आएंगे। उसके बाद में हम हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो हमारा आधुनिक इतिहास है वहाँ पर हम आएंगे। तो इस तरीके से हम सीरीज़ वाइज यहाँ पे MCQs जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास में एक पैटर्न बन जाएगा कि हमने पहले इतिहास में तीनों इतिहास पढ़ लिए। उसके क्योंकि विश्व इतिहास तो आता नहीं है तो इसको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, इसे हम मेंस के टाइम पे देखेंगे। उसके बाद में हम भूगोल पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे और फिर हम पॉलिटी पढ़ लेंगे। तो इसमें भी ये होगा कि हर जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 हम यहाँ पे वीडियो बनाते आएंगे, ताकि अगर आप यहाँ पे रिवीजन भी करें तो आपको रिवीजन के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और आप इसको सीरीज़ वाइज यहाँ पर वॉच कर सकें। तो हमारी जो आज की जो MCQ सीरीज़ है प्राचीन इतिहास की, इसमें मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे उठाए हैं। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल। तो यहाँ से जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे अभी तक वो सारे मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं। क्यों किए हैं उसका भी कारण है कि आपको उस पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है तो एक बार रिफ़्रेश हो जाए कि यहाँ से इन 2 टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न अभी तक प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की क्या विशेषता थी। उनके पास बड़े महल और मंदिर थे, वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे, उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल किया। तो इसमें से हमें सही कथन का चयन करना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके पास बड़े महल और मंदिर नहीं थे। वो वहाँ पर जो है ईंटों के घर थे, नॉर्मल जो कॉलोनीज़ थी वो थी, और उनके जो है शहर बसे हुए थे, लेकिन बड़े महल और मंदिर ऐसा कोई वहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। दूसरा सही है क्योंकि नर और मादा देवताओं से संबंधित कुछ वहाँ पे ऐसे जो हैं अवशेष मिले हैं, सील्स वगैरह और जितने भी आभूषण और ये सब जितने भी टेराकोटा के जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो उन सब से पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली आर्यंस के लिए जो है, आर्यन जो आए थे उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ। तो ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प कौन सा हुआ? बी, केवल 2। इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या क्या कहती है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय लोग थे, उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा या फिर ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं उनके वहाँ पे कोई भी अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो ये इस चीज़ को खंडित करता है। इसके अलावा वहाँ पे देवी और जो है शिवा प्रोटोटाइप पाया गया है, तो इसलिए
वहाँ पर हम ये मानते हैं कि नर और देवताओं की पूजा होती थी, नर और मादा देवताओं की। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में मूर्तियों के पाए जाने को देखते हुए कुछ विद्वानों का मानना है कि वे उर्वरता की प्रतीक देवी माँ की पूजा करते थे, यानी मादा देवी की, एवं एक पिता परमेश्वर की पूजा करते थे, जो शायद जाति का पूर्वज हो सकता है, जिसे भगवान के रूप में शिव का एक प्रोटोटाइप माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोगों के पास बड़े और महल मंदिर और नहीं थे, और ईंटों से बने शहरों, सड़क के किनारे जल निकासी व्यवस्था और बहुमंजिला घरों के लिए विख्यात थी। तो यहाँ पे हमको इस बात का जो है ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या क्या जो है चीज़ें थी। ईंटों से बने शहर, सड़क के किनारे जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और बहुमंजिला घर तो थे, लेकिन महल जो है वो नहीं थे। ठीक है। उसके अलावा सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, वो कभी किसी युद्ध में शामिल ही नहीं हुए, इसलिए इनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, ऐसी अटकलें लगाई जाती है। और आर्यों के कुछ आक्रमण हुए थे या फिर भूकंप ने समाप्त कर दिया। घोड़ों के रथों का इस्तेमाल करते हैं, ये सच नहीं है, क्योंकि वो आर्यंस की स्पेशलिटी थी, ना विशेषता थी, ना कि सिंधु घाटी के लोगों की। सिंधु घाटी की मोहरें स्वस्तिक जानवरों को दिखाती है, जो उनके धार्मिक विश्वासों का सूचक है, यानी वो लोग धार्मिक तो जो हैं वो थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ऐसे अवशेष हमें मिले हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा मूर्तिकला की मोहरों और टेराकोटा कला में निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। तो प्रीलिम्स 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन से जानवर वहाँ पर थे और कौन से नहीं थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, तो इसमें से गाय जो है वो नहीं थी, बाकी सारे जानवर थे। तो हमारा विकल्प ए जो है वो यहाँ पर सही है कि गाय का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें एवं टेराकोटा कलाओं पर हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के चित्र अंकित हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कला पर गाय का चित्रण नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। इसके अलावा यूनिकॉर्न यानी बैल वह जानवर था जिसे मोहरों के सबसे अधिक दर्शाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बैल को मोहरों पर दिखाया गया है सारे जानवरों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था पर दृश्य पर हावी नहीं था, यानी एक्सट्रीम लेवल पे धार्मिक नहीं थे। ये लोग जो थे वो एक मौजूद था धार्मिक तत्व, लेकिन हावी नहीं था, और ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इस अवधि के दौरान भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1 और 2। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प सी सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को एक धर्मनिरपेक्ष समाज माना जाता है, क्योंकि मंदिर के रूप में योग्य एक भी संरचना नहीं मिली है। मंदिर नहीं मिला है, सिर्फ कुछ देवी देवताओं के प्रोटोटाइप्स मिले हैं, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष समाज में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के किसान सबसे पहले सूती वस्त्र बुनते थे। 1929 में मोहनजोदाड़ो स्थल जो पाकिस्तान में कुछ सूती वस्त्रों का पता चला था। तो सूती वस्त्र जो बुनते थे उनकी कौन सी साइट है या कौन सी जगह है जहाँ पर ये मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है। तो ये हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि सूती वस्त्र का कहाँ पर मिला है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वैदिक सभ्यता से, ये प्राचीन वैदिक सभ्यता से ये सवाल आया है कि धर्म और रीत क्या होते हैं। धर्म दायित्वों की अवधारणा और स्वयं के और दूसरों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन था। अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म का मतलब होता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक कॉमन सा स्टेटमेंट दिया गया है कि दायित्वों की अवधारणा करना और स्वयं और दूसरों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन था। तो अगर हम इसे एक कॉमन सेंस से भी देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
रित की बात करें तो रित ब्रह्मांडों के कामकाज को नियंत्रण करने वाला मौलिक नैतिक कानून था और इसमें निहित सभी चीज़ें थी। तो ये जो दूसरा जो है रित, ये जो है वो ब्रह्मांड से संबंधित था। तो ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न का उत्तर हुआ सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी धर्म क्या है और रित क्या है उसके बारे में यहाँ पे वैदिक सभ्यता के रूप में बताया गया है। इसकी व्याख्या पर जाते हैं। धर्म, वैदिक काल में धर्म और रित ऋग्वेद से पहले ही दिखाई देते हैं। तो ये ऋग्वेद से भी पहले ही धर्म और रित आ गए थे। धर्म व्यक्तिगत क्रिया लौकिक अध्यादेश को दिखाता है। यानी धर्म जो है वो इंसान का है, मनुष्य का है। तो ये लौकिक हो गया, यानी मनुष्य कहाँ रहता है, लोक में। तो ये लौकिक हो गया। थोड़ा सा हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कि मनुष्य रहता है पृथ्वी पर, तो ये लौकिक और प्राकृतिक कानून की भावना के संबंध में ये जरूर होता है। और रित जो है वो अव्यक्तिगत कानून है जिसको सार्वभौमिक सद्भाव से इसका अर्थ है जिसमें दुनिया की सभी चीज़ों को एक उचित कार्य और स्थान पर रखा गया है। तो ये हमारा धर्म और रित के बारे में यहाँ पर इन्होंने बता दिया वैदिक सभ्यता से संबंध में। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो अभी हमने पहले किसके बारे में पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे आर्य जो थे उनका धर्म क्या था। ठीक है, तो उनका धर्म क्या था, यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई है। भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा और भक्ति। तो यज्ञ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस समय पे प्रसिद्ध था। तो उस तरीके से हम देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, यज्ञ। तो ये दोनों कट गए क्योंकि भक्ति आंदोलन बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें, मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा। तो अगर आपने आर्यों के बारे में पढ़ा हो तो यहाँ पे हमें ये पता है कि वो लोग यज्ञ बहुत करते थे और साथ में प्रकृति की पूजा करते थे। यानी वायु की, आसमान की, पृथ्वी की, पानी की। तो इसलिए प्रकृति पूजा इनका धर्म था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। मूर्ति पूजा का उस समय कोई उल्लेख नहीं है प्राचीन सभ्यताओं में, तो इसलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से प्रकृतिवादी बहुदेववाद था। यानी आदिम जीवनवाद के समान था क्योंकि वे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा उस समय नहीं थी, ये प्रकृति की ही पूजा करते थे। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद से संबंधित इनका जो है धर्म था और वे सामान्यतः खुली हवा में यज्ञों के माध्यम से पूजा करते थे। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा जो कहाँ होती थी, खुले हवा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो यहाँ पे सत्यमेव जयते बहुत ही फेमस जो है टैगलाइन है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये वैदिक काल में जो उपनिषद थे उन्हीं उपनिषदों में से किसी से ली गई है। ऐसा 2014 में सवाल पूछा गया है। तो ये 4 उपनिषदों के नाम हैं, कथा, छांदोग्य, ऐत्रेय, मांडुक्य। तो यहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका आंसर है आंसर नंबर डी। इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। विकल्प डी सही है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है और इसमें लिपि देवनागरी है। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी लिपि कौन सी प्रयुक्त हुई है, देवनागरी लिपि। हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में मुंडक उपनिषद 5वें स्थान पर है। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि हमारे हिंदू धर्म में कितने उपनिषद हैं, 108। तो उन 108 में 5वें स्थान पर जो है वो कौन सा है हमारा, मुंडक उपनिषद, जहाँ से सत्यमेव जयते की जो टैगलाइन है वो ली गई है। मंत्रों के रूप में रचित 64 छंदों वाला ये उपनिषद एक काव्यात्मक छंद उपनिषद है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये मंत्रों के रूप में रचित उपनिषद है जो काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। चलिए, आज की हमारी सफलता सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी ये यहाँ पर मैं समाप्त कर रही हूँ। ये सारे MCQs मैंने 2 टॉपिक से उठाए थे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वाली वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक्स के MCQs डिस्कस करेंगे और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF, लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। हमारी इस वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।